बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सज्जनों, आप और हम सब लोग मिलकर संत ओम प्रकाश साहिब जी के मुखारबिंद से उसके जीवनी का रसपान किए और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो साहिब जी का जो जीवनी है उसको लोगों का जो मांग था कि पार्ट 2 भी आए, तो आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 आ चुका है और आप लोग श्रवण कर सकते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय जय। काशी कबीर बाग लहरतारा में संतों के साथ में रहते रहते फिर विचार आया कि वहाँ तो अब रह करके संध्या पाठ सीख लिए, गुरु महिमा सीख लिए, भजन सीख लिए, अब क्या करना चाहिए। तो अपने अंदर विचार आया कि अब सत्संग भजन करना चाहिए। तो एक संत जो है शीतल दास नाम का गुजरात आ रहे थे, तो मैं भी कहा साहब जी मैं भी चलूँगा आपके साथ करके। तो शीतल दास साहब ने कहे चलो अच्छा है, मैं तो अकेला जा रहा हूँ, अकेला 2000 बहुत बढ़िया। तो उनके साथ में हम लोग कबीर मंदिर दारगिया मोहल्ला सूरत गुजरात में आए और वहाँ आ करके मैं 2 महीना तक रहा। तो वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा। तो वहाँ से मैं सूरत से 2 साल तक काशी और सूरत 2 महीना यहाँ रहता दारगिया मोहल्ला में और 4 महीना काशी में रहता। इस प्रकार से 2-3 वर्ष तक ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद मैं वहाँ सुना कि एक महात्मा सूरत से वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर ताप्ती किनारे गलतेश्वर करके एकांत स्थल है, जहाँ पर नारदी गंगा बहती है, जहाँ पर इतिहास में आया है कि नारद भी वहाँ पर आए हैं। तो उस जगह में एक अपना महात्मा रहते थे, तपस्वी महात्मा, जिसका नाम था रामदास शास्त्री। अच्छे संत थे जो कि 12 वर्ष से गुफा में रह करके केवल दूध ग्रहण करते थे, अनाज नहीं खाते थे। तो ऐसे महापुरुष के बारे में मेरे को सुनने को मिला। तो 2 साल 4 साल सूरत में और काशी में आते जाते रहने के बाद में फिर विचार हुआ नहीं ऐसे महापुरुष के पास में जाना चाहिए, कुछ साधना बताएंगे। फिर मैं वहाँ से 4 साल के बाद में गलतेश्वर गया। गलतेश्वर में जा कर के रहने लगा। तो रामदास जी साहब का दर्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला, बड़ा आनंद आता था रहते हुए। तो साधना के बारे में तो मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, क्योंकि मैं संतों का इतना मर्यादा करता था कि उसको मैं अपने अंदर की बात भी नहीं पूछ पाया। तो रहते रहते वहाँ एक संत रहते थे जिसका नाम था जवाहर दास शास्त्री। तो मेरे अंदर में भजन गाना बहुत से बढ़िया से हारमोनियम बजा लूँ, तबला बजा लूँ, ये तमन्ना था। तो महात्मा तबला भी जानते थे और हारमोनियम भी बजाते थे, गाते भी थे। दोनों क्लासिकल गाते थे, गायन में भी डिप्लोमा किए हुए थे जवाहर दास जी शास्त्री, और तबला में भी डिप्लोमा किए हुए थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर आ करके कुछ सीखना चाहिए। तो मैं जवाहर दास शास्त्री से निवेदन किया कि साहब जी मैं यहाँ रह करके मैं आपसे ये हारमोनियम और गाना सीखना चाहता हूँ। तो कहे बहुत सुंदर, रहिए आप सीखिए। महात्मा जी बड़े करवट व्यक्ति थे, पढ़ा लिखा था, वो संस्कृत से आचार्य किए हुए थे।
उनके अंदर कला, इतना कला रहा कि बहुत कुछ कला जानते थे। वो भी सरल संत थे, संत का बड़ा प्रेमी थे। टीवी बनाते थे, रेडियो बना लेते थे, बेंजो बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, गा लेते थे। और इतना करते हुए वो पूरा खेती के काम संभालते थे, खेती का देखरेख करते थे। और उसमें से समय निकाल करके मुझे संगीत सिखाते थे। और मैं भी समय निकाल करके मैं रियाज करता था। वहाँ मेरा यही काम था कि संतों के लिए भोजन बनाना, भोजन बना देता था। संत लोग भी पाते थे, अपने भी भोजन प्रसाद पाते थे। और जो समय मिलता उसमें पूजा पाठ और संगीत का रियाज करते थे। तो वहाँ भी मैंने 1 वर्ष रहा। 1 वर्ष रहने के बाद में फिर मैं छत्तीसगढ़ चला गया। और छत्तीसगढ़ जाने के बाद में वहाँ से मैं हरिद्वार में लग गया। कुंभ मेला था, हरिद्वार कुंभ मेला गया, 1 महीना रहा। वहाँ से फिर मैं छत्तीसगढ़ गया। और छत्तीसगढ़ जा कर के फिर छत्तीसगढ़ में मैं पूरा साल भर रहा। तो वहाँ खरसिया अपने गुरु स्थान में गया। और गुरु स्थान में जाने के बाद में मुकुंद मणि नाम साहब का आदेश हुआ, जा रहे हो जित कुछ आश्रम का काम कर देना। तो कहे हाँ गुरुदेव, क्या आदेश है बोलिए। कहा तो साहब ने कहा रघुनाथ दास शास्त्री वो जा रहे हैं, वहाँ चंदा करना है, तो इनके साथ में चंदा के लिए घूम जाना। तो हरिद्वार से सीधा खरसिया गया आचार्य गद्दी में। आचार्य गद्दी में जाने के बाद में 2-3 दिन आराम किया। और 2-3 दिन आराम करने के बाद में फिर जो है रघुनाथ दास शास्त्री के साथ में हम लोगों ने चंदा करने के लिए अपने भक्तों में, सेवकों में और गाँवों में गया। और जा कर के वहाँ 2 महीना 3 महीना रहा। और फिर वहाँ से मैं फिर आ गया सेलूद कबीर आश्रम सुकृत साहेब शास्त्री के यहाँ। तो उनके यहाँ जैसे मैं ठहरा आया तो उनके यहाँ एक दीवान थे, दीवान ने गुजर जाने के बाद में एक संत का कमी हो गया। तो मुझे कहे गुरु भाई यदि आप रहें तो अच्छे हैं। उनके साथ एक जगह मैं चौका आरती में भी गया, तो चौका आरती में भजन गाया तो प्रभावित हुए साहब। तो कहे गुरु भाई आप हमारे यहाँ रहें तो अच्छा है। तो मैं कहा साहब जी ठीक है, आपको पूरा 1 साल तक सांस दूंगा। ऐसे करके साहब जी को बोला और पूरा 1 साल तक उनके साथ में कार्यक्रम में जाते थे। उनका बहुत प्रोग्राम चलता है, तो प्रोग्राम में मैं जाता था, प्रवचन भी करता था, भजन भी गाता था। तो इस प्रकार से मैं सेलूद में 1 साल तक रहा। फिर 1 साल रहने के बाद में फिर मैं सूरत आ गया। सूरत आकर के फिर उसी जगह गया, गलतेश्वर गया। तो एक भक्त से बड़ा हमारा प्रेम था। वो आते थे, सत्संग करते थे, बैठते थे, संतों को मानते थे। तो उनके यहाँ एक नया मंदिर बनाया, राधा कृष्ण मंदिर बनाया। तो कहे कि महाराज जी यदि आप वहाँ पुजारी के रूप में रहें तो अच्छे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त के भाव को रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस भक्त के भाव को रखने के लिए, उनके बात को रखने के लिए मैं उस गांव में, उनके गांव में, उस गांव का नाम है विहान। तो विहान गांव में सूरत जिला में है। तो वहाँ उस भक्त के प्रेम के कारण से पूरा 3 साल तक मैं पुजारी बन करके रहा। तो वहाँ भी एकांत स्थल था। अपने पूजा टाइम में पूजा कर देता था, आरती टाइम में आरती कर देता था, सुबह शाम दोनों टाइम। और जो भी बाकी टाइम मिलता था उसमें मैं भजन करता था। वहाँ 3 साल तक रहा। 3 साल रहने के बाद में फिर लिमड़ी कबीर आश्रम आ गया। लिमड़ी कबीर आश्रम में गया तो वहाँ भी बड़ा नामी है। वहाँ तपस्वी संत हो गए हैं, वो भी बड़े तपस्या किए थे।
वहाँ देखा सत्संग का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ के चरणदास बापू जो है चौका आरती में जाते थे, खूब चलता था, तो उनके साथ भी भजन सत्संग में जाता था, चौका आरती भजन गाता था। तो इस प्रकार से वहाँ भी 1 वर्ष तक रहा। 1 वर्ष तक रहा। फिर वहाँ से 1 वर्ष पूरा होने के बाद में फिर मैं आ गया कबीर आश्रम जामनगर। उस टाइम में यहाँ के गादीपति जगदीश साहेब शास्त्री थे। उनका भी नाम मैं सुना था कि बड़ा विद्वान है और सरल मूर्ति है करके। तो मैंने आया और आ करके उनके साथ भी चौका आरती में जाता था, मैं भजन गाता था। बहुत अच्छा लगा। जगदीश साहेब शास्त्री जो है जैसे योग्य रहते थे उसी प्रकार से काम दे देते थे। मुझे संगीत में रस था और मैं जो है रियाज रोज़ के करता था। रोज़ के 7 घंटा रियाज करता था। सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद में, जलपान करने के बाद में हारमोनियम का रियाज करने बैठता था सुबह में 7:30 या 8 बजे। तो उसके बाद में जब भोजन प्रसाद की घंटी लगती थी 12 बजे, तब मैं जो है उठता था, तब अपना गाना बजाना बंद करता था और फिर हाथ वगैरह धो करके भोजन प्रसाद के लिए भोजनालय में जाता था। उसके बाद फिर 2 घंटा 3 घंटा फिर आराम करता और 3 घंटा आराम करने के बाद में फिर मैं उठता, मुंह धोता, चाय पीता और चाय पीने के बाद में फिर मैं हारमोनियम लेकर के बैठता। तो जब संध्या पाठ की घंटी लगती थी तब मैं जो है फिर हाथ मुंह धो करके संध्या पाठ में जा करके बैठता था। तो यहाँ जामनगर कबीर आश्रम में जगदीश साहेब जो है एक बार मुझे कहे, एक बार मेरे मन में हुआ कि साहेब जी के बाजू में ही मैं रियाज करता था और वो भी बड़े बिजी रहते थे सुबह से शाम तक। तो मेरे अंदर हुआ कि साहब को डिस्टर्ब होता होगा उनके काम में। ऐसे करके 2-3 दिन तक मैं नहीं बजाया, नहीं रियाज किया। तो उनके शिष्य थे अशोक साहब करके, तो अशोक साहब से कहे ओम प्रकाश को बुलाओ। फिर मैं गया, बंदगी किया, साहब बंदगी आप साहब बंदगी साहब जी आप मुझे बुलाए हैं? तो हाँ बुलाया हूँ। तो कहा साहब जी ने कि आप रियाज क्यों नहीं करते हो, क्यों छोड़ दिए हो रियाज? तो मैं कहा कि साहब जी आपके बाजू में ही मैं रियाज करता हूँ, तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब होता होगा, ऐसे करके मैं रियाज बंद कर दिया हूँ। तो साहब बड़े सरलतापूर्वक नहीं 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 ऐसे नहीं सोचने का, अपने जो रियाज है नहीं छोड़ने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। जो अपने को काम आता है उसको करते रहने का, रियाज नहीं छोड़ने का। तो इस प्रकार से बड़े जगदीश साहेब शास्त्री जो है सरल मूर्ति थे। जिसको जैसे जो काम आता था, जो करता था, जो उनके सामने रखता था, वो वस्तु ला करके वो दे देते थे। तो यहाँ फिर 1 साल तक पूरा रहा मैं। फिर यहाँ के बाद में अपना भाई हरिदास साहेब, उन्होंने खेड़ा में महंत बना। तो हमने सुना अपना गुरु भाई खेड़ा में महंत बने हैं, तो उनके पास गया। वो भी अच्छे त्यागी हैं, लंगोट के बड़े पक्के हैं। तो इसलिए उनके पास गया। उनसे तो मैं परिचित था ही, पहले से जानता था कि बड़े अच्छे संत हैं और लंगोट के पक्के हैं, इसलिए मैं बहुत प्रभावित था उनसे। तो फिर मैं यहाँ से खेड़ा गया जामनगर से और उनके पास रहने लगा तो अच्छे लगा। फिर ऐसे घूमते फिरते सत्संग में जाते आते फिर वहाँ अच्छा लगा, तो वहीं रहने लगा। और वहाँ रहते हुए वहाँ भी रहता था और वहाँ रहते रहते जो है 2 साल तक तो वहाँ रहा। फिर वहाँ से मेरा आसन वहीं था, बाकी वहाँ से फिर राजकोट आया और राजकोट में 2 महीना 3 महीने रहता था और वहाँ 3 महीने रह करके फिर वापस फिर खेड़ा जाता था, फिर वहाँ 2 महीना रहता था, फिर राजकोट जो है 3 महीना फिर रहता था। तो यहाँ जो है राजकोट में नरसिंहदास साहेब, उनका भी बहुत बड़ा आश्रम है और उनका भी बहुत बड़ा सेवक सती है, बहुत सेवक सती है।
तो उनका भी चौका आरती चलता रहता है, तो उनके साथ मैं जाता था, चौका आरती के भजन बोलता था। तो इस प्रकार से खेड़ा और राजकोट 5 साल तक लगातार मैं आता जाता रहा, लेकिन मेरा मुख्य जगह उस टाइम में खेड़ा ही था। और रहते रहते अच्छा लगा तो मैं ज़्यादा टाइम हरी साहब के यहाँ देने लगा। तो फिर वो जो है 5 साल के बाद में 2011 में मुझे अपना छोटा महंत के रूप में चादर विधि कर दी। खेड़ा बहुत अच्छा एक एकांत स्थल है और वहाँ मानिक साहब करके बड़े योगी हो गए हैं जो जीवित समाधि लिए हैं, जिसको हम लोग चेतन समाधि कहते हैं। चेतन समाधि का मतलब है जो योगी महापुरुष जिन्होंने जीते जी अपने प्राण को त्याग देता है, योग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ देता है, उसको चेतन समाधि कहते हैं। तो वहाँ की समाधि को देख करके और सुन करके बड़ा मैं प्रभावित हुआ, मैं आकर्षण हुआ मेरा उसके तरफ। लगा कि यहाँ मैं साधना करूँगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर योगी महापुरुष होते हैं, जहाँ पर संत महात्मा तपस्या किए रहते हैं, वहाँ भजन करोगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, निष्फल नहीं होगा। इस लक्ष्य को रख करके मैं हरि साहब के यहाँ निवास करने लगा और निवास करते करते सत्संग भजन करते हुए वहाँ भी समय निकाल करके बीच बीच में मैं वहाँ साधना करता रहता था। तो इस प्रकार से मैं अपने जीवन में संतों के संग में रहा और संतों के संग में पाया हूँ। जो संत जीवन में जो पाना चाहिए वो चीज मैं पाया हूँ। देखिए, वही व्यक्ति पाते हैं बड़ों से जो बड़ों के सम्मान करते हैं। मेरे दिल में, मेरे जीवन में संतों के प्रति कभी नफरत नहीं आया है, संतों के सिद्धांत में कभी अविश्वास पैदा नहीं हुआ है। मैं यही किया हूँ जीवन में, जो संतों ने कहा जो मेरे लायक है, जीवन में उतरता है तो उसको धारण कर लेना, और जीवन में नहीं उतरता है, अपने लायक नहीं है तो उसको छोड़ देना। इस प्रकार से मैंने संतों के संग में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो सब व्यक्ति को चाहिए जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, तो जिस किसी भी क्षेत्र में हो वो बड़ों का सम्मान करें। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ को आप लगातार करते रहें, उसको छोड़े ना, तो जरूर आप अपने मंजिल को आप प्राप्त करेंगे। यदि आप संत हैं तो संत जीवन में आप साधना करते रहें, साधना को न छोड़े, सत्संग करते रहें, सत्संग को न छोड़े। इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन करते रहें। जो आपका विषय है, अपने विषय के अनुसार से आप उस विषय को न छोड़े, आप मेहनत करते रहें, तो एक दिन आप जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। देखो, उम्र छोटा है तो सेवा करते रहो, जवान हो तो सेवा करते रहो, सेवा करते रहोगे और जो तुम पाना चाहते हो उसके अनुसार से काम करते रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त होगे। मैं अपने जीवन की बात कहता हूँ, मैंने कहीं भी गया तो मैं खाली नहीं बैठा। जैसे आश्रम का नियम होता है, सुबह में पाठ में बैठना, आरती में हाजिर होना, तो आरती में हाजिर हो जाता था, पाठ में बैठता था। आश्रम की सेवा करना है, सब्जी मन्य करना है, झाड़ू लगाना है, तो उस टाइम में उस टाइम कर दिया। लेकिन बाद में जो टाइम बचता है, जो समय बचता है, उस समय में जो अपना लक्ष्य है
उस काम को करो। एक मिनट साहब जी, जैसे पंच श्री हजूर उदित नाम साहब जी ने आपसे पूछे कि आप पढ़ना चाहोगे या संत बनना चाहेंगे, आपने कहा कि पहले मैं संत बनूंगा उसके बाद मैं पढ़ाई किया, तो क्या आप घर छोड़ने के बाद आश्रम में आकर फिर शिक्षा ग्रहण किए क्या, और किए तो कितना तक किए, और घर में कितना तक किए, तो शिक्षा ग्रहण मतलब कहाँ तक किए? हाँ देखिए साहब जो है मुझे पूछा कि आप साधु बनोगे कि पढ़ोगे, तो मैं उत्तर दिया था साहब जी को कि साहब जी मैं तो पहले साधु बनूंगा फिर पढ़ूंगा। लेकिन आश्रम में आने के बाद में मैंने सोचा पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं, मैं कहा इस पढ़ाई को नहीं पढ़ना है। मेरे अंदर हुआ कि जो सत्संग भजन, हम सत्संग भजन करने के लिए, साधना करने के लिए हम घर छोड़े हैं, गांव छोड़े हैं, इसलिए हमारे अंदर हुआ कि हम जिस लक्ष्य से आए हैं, संतों के संग में लगे हैं, तो हमको वही काम करना है। मैंने एडमिशन भी लिया था, वहाँ जो रणवीर विद्यालय है वहाँ गया, 8 दिन तक गया, फिर लगा कि क्या इसको पढ़ने का, नहीं पढ़ने का, ऐसे करके मन से हट गया, फिर हमने नहीं गया स्कूल जो है। तो कहाँ तक शिक्षा ग्रहण हुआ है आपका? मेरा जो शिक्षा जो है घर में ही हुआ है, जितना मैंने पढ़ा हूँ 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद में और आगे नहीं पढ़ा। और कई लोगों ने कहा, मदद करने वाला भी था लोग जो है कि आप पढ़िए, आगे जो है जाइए, तो मेरे अंदर यही था मैं तो केवल सत्संग और भजन करूँगा, इसके अलावा दूसरे करने वाला नहीं हूँ। ऐसे करके मैं जो है स्कूल नहीं गया। उसके बाद में संगीत विद्यालय में भी एडमिशन लिया था, वहाँ भी एडमिशन संपूर्ण न था, काशी विश्वविद्यालय काशी में, काशी नगरी में संपूर्णानंद नाम के विश्वविद्यालय, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन हो गया, वहाँ भी 8 दिन ही गया। 8 दिन के बाद में मेरे मन में हो गया कि नहीं, स्कूल क्या जाने का, जो मिलना होगा संतों के संग में मिल जाएगा। वहाँ भी मैं छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में फिर वहाँ से जब मैं, यही होता है कि देखिए आप अपने लक्ष्य में हैं तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, आप जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो संत जीवन में यही हुआ, जिसको कहते हैं कि 100 समुद्र के आड़म भी रहता है, 100 समुद्र के आड़म है तो पर भी आपको वो वस्तु जो है प्राप्त हो जाएगा। तो संगीत के बारे में यही हुआ कि जैसे मैं काशी से गुजरात आया तो जवाहर साहब शास्त्री के संग में जो वस्तु मुझे वहाँ डिप्लोमा करने पर 3 साल में जो संगीत का ज्ञान होता, वो ज्ञान मुझे जवाहर साहब शास्त्री ने केवल 9 महीना में सिखा दिया। मुझे कहा कि गुरु भाई जो मैं वस्तु बताऊंगा वो जो 3 साल में आप जो है स्कूल में प्राप्त करते, उसका जो सार चीज है, जो सार राग है, उसको मैं आप बताता हूँ, और इसमें आप जो है मस्त आप भजन गा सकते हो और मंच पर इसको आप जो है उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से मेरे को कहा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि वास्तव में जिसमें श्रद्धा और विश्वास होता है तो 7 समुद्र के आड़ा में भी रहेगा, तो 7 समुद्र में भी रहेगा तो पर भी अपने को मिल जाएगा। मुझे संतों के संग में रह करके इतना आनंद आता था, और संतों के संग में रहने से, आश्रम में रहने से तो मैंने कई चीज को, संसारिक वस्तु जो लोग सीखते हैं उसको छोड़ा, लेकिन समाज में देना है करके मैंने उसको पकड़ा। तो कहाँ से मिला? मुझे संतों के पास से मिला। नहीं मिलना था फिर भी मेरे को मिल गया, मैं छोड़ा फिर भी मिल गया। इसी को कहा जाता है कि 7 समुद्र के आड़ रहता है तो पर भी मिल जाता है। वो मेरे जीवन में उतरा है, जो ग्रंथ में आता है, जो संत लोग सत्संग में कहते हैं, वो मुझे मिला है। मैं अपने संत जीवन में कुछ भी नहीं पाया, ऐसी बात नहीं है। और मिलने का कारण यही है कि कहीं भी गया मैंने पाने की कोशिश किया। कैसे पाने की कोशिश किया? कहीं भी गया तो खाली नहीं रहा, मेहनत किया, संतों का मर्यादा किया, संतों के वचन का पालन किया, आश्रम में जो नियम होते उस नियम का पालन किया। ये सारी नियम में रहते हुए हमने, जो मेरे अंदर में था, मेरे अंदर में ये था कि संतों के संग में रहते रहते फिर हुआ कि मैं कुछ दवा जानूं, आयुर्वेद की बात जानूं। चलिए ठीक है साहब जी। अच्छा ये चीज़ है, आप तो संत जीवन में रहकर आप त्याग तपस्या की जिंदगी जी ही रहे हैं, तो क्या अभी फिलहाल संत में ही है कि कहीं आप पदाधिकारी हो गए?
अब ऐसा है, पदाधिकारी के रूप में तो खेड़ा में हूँ, छोटा महंत हूँ वहाँ का। वो भी 200 पुराना आश्रम है। अच्छा, तो मतलब आप खेड़ा के छोटे महंत? हाँ, वहाँ का मैं छोटे महंत हूँ। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ। आपके जीवन का जो अनुभव था और जीवनी था बहुत अच्छा था। इससे काफ़ी लोगों को जो है प्रेरणा मिलेगा और आने वाले समय में नवयुवक लोग भी आपके जैसे संत बनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। ये तो साहेब जी का जीवनी के बारे में हुआ, लेकिन आने वाले समय में साहेब जी से और हम निवेदन करेंगे कि साहेब जी, आप तो संत बन गए हैं, लेकिन आप अपने जीवन में मतलब क्या पाए और अब संत जीवन में रहकर क्या अनुभव किए, इसके बारे में भी आने वाले समय में आपसे हम लोगों को जो है आस रहेगी कि आप ज़रूर हम लोग को मार्गदर्शन देंगे साहेब। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।